अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सबको मेरी तरफ़ से गुजरी हुई ईद मुबारक। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आप लोगों के साथ कोई भी पोस्ट शेयर नहीं कर सकी। हालांकि जब भी चाँद नज़र आता है या फिर ईद का दिन होता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ पोस्ट जो है वो ज़रूर शेयर करती हूँ, आप लोगों को ईद मुबारक ज़रूर कहती हूँ। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो ख़ैर अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो ईद का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये कुछ ईद से पहले का है, लाइक ईद से पहले हम लोग जिद्दा गए थे, तो उसका एक व्लॉग मैं आप लोगों के साथ, छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो एक्टिविटीज़ थी वो मैंने एक तरफ कर ली, हो सकता है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने कहा चलें अभी जो थोड़ी बहुत मैंने ईद के हवाले से शॉपिंग की थी वो पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये अभी मैं आप लोगों को अपार्टमेंट दिखा रही हूँ। ये अपार्टमेंट नए बने हुए थे, फर्नीचर भी नया था और मैं हर जगह आजकल जो है ना वो इस तरह की ही चीज़ें देख रही होती हूँ, इंटीरियर वगैरह। और इसके कर्टन्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे और साथ में ये शैंडलियर मुझे इनके बहुत अच्छे लगे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। वैसे मैं 2 दिन से ज़्यादा किसी भी होटल में या अपार्टमेंट में टाइम नहीं गुजार सकती। हाँ, अगर जो है वो कोई अच्छा अपार्टमेंट मिल जाए, होटल का रूम अच्छा हो, तो फिर शायद 2 से 3 दिन हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है ना मुझसे नहीं गुजारे जाते, पता नहीं मुझे घुटन सी होने लग जाती है। अभी हज की छुट्टियां मिली थी तो फिर हमने सोचा कि जद्दा का एक चक्कर लगा आते हैं, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, छोटे बच्चों के तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये है कि सेहत के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो हमने कहा चलें एक शॉर्ट ट्रिप कर लेते हैं। जिद्दा में मेरे बच्चों के लिए जो मेन अट्रैक्शन होती है वो होती है वाटर पार्क की। तो उनको बस वाटर फन करना होता है। तो वैसे मैं अक्सर बच्चों के साथ जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था बच्चों से, मेरा कुछ आइकिया में और अभियात में ज़रूरी काम था, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों से कहा कि इस बार नहीं मैं जा पाऊँगी। उसे बहुत ज़िद करता है कि नहीं मम्मा भी हमारे साथ फ़न करें। तो फिर बच्चे एक तरफ इरफान के साथ चले गए थे वाटर पार्क, और फिर मैं जो है वो फिर अपना शॉपिंग का जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया। तो इसी तरीके से जो है वो फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ कि बच्चे अपना एंजॉय कर लें, क्योंकि बच्चों को मॉल्स में जाना बड़ा बुरा लगता है। आइकिया फिर भी चले जाते हैं, लेकिन ये कि मॉल्स वगैरह में अगर मैं इनको कहूँ ना कि आपने मेरे साथ चलना है, तो फिर तो ये सबके चेहरे बन जाते हैं कि नहीं मम्मा हमें प्लीज़ मॉल नहीं लेके जाएं, आप हमें बहुत थका देती हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ना हर रूम के शैंडलियर दिखा रही हूँ, या शायद मैं खुद देख रही थी। तो एनीवेज़ ये जो अपार्टमेंट था वो अच्छा था। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा booking.com पे। नाम मैं आप लोगों को बता दूँगी क्योंकि इस वक्त मुझे याद नहीं है, हस्बैंड से पूछूँगी तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता दूँगी कि इसका क्या नाम था। बहुत गर्मी है। अच्छा जी, अभी मैं आ चुकी थी जद्दा पार्क। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों की ईद की शॉपिंग की थी और मैं आ गई थी फिर फ़र्स्ट शो पे। ये एक शूज़ और बैग्स की शॉप है। तो यहाँ से मुझे अपने ना ईद ड्रेस के साथ एक क्लच चाहिए था, लेकिन मुझे मिला नहीं, क्योंकि ये मुझे ब्लू कलर में चाहिए था लेकिन ये रॉयल ब्लू था, जबकि मेरा ड्रेस था वो थोड़ा सा डार्क ब्लू में था। तो खैर फिर मैंने बैग तो नहीं लिया, यहाँ से शूज़ ले लिया था। ये शूज़ मुझे बहुत प्यारा लग रहा था गाइज़, और ये था भी डिस्काउंट पे। मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, बहुत गलती की मैंने ये छोड़ के। और मुझे जो है वो ब्लैक शूज़ की ज़रूरत थी, मैंने ब्लैक शूज़ ले लिया, लेकिन उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, जबकि मुझे उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। तो बस समटाइम्स जो है वो मेरा फोकस नीड्स पे होता है, तो फिर मैं वांट्स जो है वो कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। हालांकि पहले ऐसा नहीं करती थी, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं वो ले लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स जो है मैं समझदारी का मुजाहरा करती हूँ, तो फिर मैं नीड्स पे फोकस करती हूँ। तो अभी मुझे ज़रूरत थी ब्लू शूज़ और ब्लू और ब्लैक शूज़ की। तो मुझे ब्लू मिला नहीं, तो मैंने कहा चलें ब्लैक ले लेती हूँ, और ब्लू मुझे क्लच भी नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें ये शूज़ तो मैं ले ही लेती हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल थे, और पहले इसकी प्राइस 250 थी, अब ये 89 में मिल रहा था। तो मैंने कहा इसको छोड़ते नहीं हैं और ले लेते हैं। लेकिन जाते वक्त भी मेरी नज़र उसी मरून शूज़ पे रही थी। एक्चुअली मरून शूज़ मेरे पास था, लेकिन ये एक इसकी ग्रेस डिफरेंट थी, ये थोड़ा फैंसी भी था, और इसके ऊपर जो एक ब्रोच लगा हुआ था वो बड़ा खूबसूरत था। ये शूज़ बहुत प्यारे लग रहे हैं, ब्लैक कलर में मुझे ज़रूरत भी थी और ये कंफर्टेबल भी हैं। ये देखिए बहुत प्यारे शूज़ हैं।
मुझे ये जद्दा पार्क मॉल बहुत अच्छा लगता है और वैसे ही काफ़ी बड़ा है, आप थक भी जाते हैं चलते चलते, लेकिन यह है कि मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जाके। और बाकी यहाँ पे मैं अभी साइज़ चेक करी थी, क्योंकि पहले उसने मुझे 39 दिखाया था, मुझे चाहिए 40 था। मैंने कहा ये ना हो कि उसने 39 रख दिया हो, हालांकि वो चेक करती हैं लेकिन कभी कभार जो है वो गलती में साइज़ इधर उधर हो ही जाता है। और फिर चेंज लेना मैं उससे भूल गई, उसने मुझे फिर वापस चेंज पकड़ाया कि बहन अपना चेंज तो लेती जाओ। अच्छा, हम लेडीज़ की आदत होती है कि एक चीज़ ले भी ली हो ना, जो चीज़ छोड़ी होती है उसके ऊपर नज़र आपकी रहती है जब तक आप शॉप से निकल नहीं जाते हो। ख़ास तौर पे अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी थी, तो बाद में मेरा कहीं बस नहीं चल रहा था कि कहीं से जाके मैं वो शूज़ ले आऊँ। तो खैर छोड़ते हैं शूज़ की कहानी। अब है ये ईद का दिन, सॉरी ईद का दिन नहीं, ईद से पहले का दिन है, यौम अरफ़ा का दिन था ये। तो मैं यहाँ पे अफ्तार वगैरह बना के फ़ारिग हुई थी। रात में मैंने फिर डिज़र्ट बनाना शुरू कर दिया था, शीर खुरमा बनाया था। अच्छा, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो मेरी तरफ शीर खुरमा ज़रूर बनता है। और इसके अलावा मेरी फ्रेंड की तरफ वन डिश पार्टी थी, तो उसके लिए अभी मैं ये डिज़र्ट बना रही थी, बिस्कॉफ चीज़ केक। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आपने अगर प्रॉपर रेसिपी देखनी हो तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस अभी ये मैं बना के रख दूंगी और फिर अगले दिन रिलैक्स होके तैयार होके फिर जो है वो हम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। अच्छा, हमारी ईद पे ये वन डिश पार्टी जो है वो चलती है। फ़र्स्ट डे मेरी फ्रेंड रख लेती है, सेकंड डे मैं रख लेती हूँ, कभी हम लोग डेज़ एक्सचेंज भी कर लेते हैं, लेकिन ईद पे रखते ज़रूर है। अगर ईद पे कोई पार्टी वगैरह ना हो ना, तो फिर ईद का पता ही नहीं चलता। तो ये काफ़ी सालों से हमारी ये ट्रेडिशन है, हम लोग ईद पार्टी ज़रूर रखते हैं। कुर्बानी हमारी पाकिस्तान में हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग फिर चिल करते हैं, क्योंकि कुर्बानी के काम बड़े होते हैं। जो लोग करते हैं उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा डिज़र्ट जो है वो तैयार हो गया था, इसको मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया था। तो अब है ये ईद का दिन और अभी मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। ये ड्रेस है मेरा एथनिक से, और बस मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था। अभी कहेंगे कि कभी गायब हो जाती है और कभी आ जाती है। एक्चुअली गाइज़, मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। पिछले दिनों तो कुछ मैं बिज़ी थी, इस वजह से भी नहीं शेयर कर पा रही थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, कुछ काम भी चल रहे थे, और कुछ मेरी तबीयत भी ऐसी हुई है कि मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लाइक मैं कभी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो फ़ोन बंद कर देती हूँ, और कभी मैं वीडियोस बनाती ही नहीं हूँ। बाय चांस अगर कोई वीडियो बन भी जाती है वो भी अपलोड नहीं करती हूँ। तो बस कुछ तबीयत ऐसी हुई है जिसको मैं ख़ुद भी नहीं फ़िगर आउट कर पा रही हूँ, और डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही। मज़े की बात तो ये है ना, एक तो इंसान के साथ प्रॉब्लम हो, वो जाके उसको उसकी रीज़न तो तलाश करने की कोशिश करता है, मैं वो भी नहीं कर रही हूँ। तो खैर अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो अभी हम लोग फ्रेंड की तरफ आ चुके हैं, और खाने में अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। पहले मैं ज़रा ख़ुद याद कर लूँ कि क्या क्या था, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ सैलड्स हैं, और इसके अलावा बिरयानी है और पास्ता है, और साथ में है जी मटन कौरमा था, कीमा है, चिकन टिक्का था, और मटन कढ़ाई थी। तो ये था हमारा वन डिश का मेन्यू। और मीठे में था बिस्कॉफ चीज़ केक, और साथ में ज़र्दा था। हमारी एक फ्रेंड जो है वो बहुत मज़े का ज़र्दा बनाती हैं, इसलिए अक्सर हम उनसे फरमाइश करके ये ज़रूर बनवाते हैं। अब तो वो हमारी फरमाइश से पहले ही बना लेती हैं। लाइक कोई भी हम लोग डिश वगैरह डिसाइड कर रहे हो ना, तो वो पहले से बता देती हैं कि मैं ज़र्दा बना लाऊंगी, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। एक दो मरतबा मैंने भी ट्राई किया था, इंशाल्लाह ताला उनकी रेसिपी लेके मैं जो है वो ज़र्दा बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये है ईद का दूसरा दिन। हम लोग आ चुके थे बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। ईद के दूसरे दिन हमने छुट्टी कर ली थी पार्टी से। पहले दिन थी, दूसरे दिन जो है वो हमने ब्रेक ले लिया था। फिर थर्ड डे जो है वो फिर मैंने अपनी तरफ जो है वो रखी थी वन डिश पार्टी। सॉरी, मैंने शायद स्टार्ट में आप लोगों को गलत बता दिया कि सेकंड डे थी हमारी तरफ, तो अब मुझे याद आया सेकंड डे हमने ब्रेक लिया था। तीसरे दिन जो है वो मेरी तरफ वन डिश पार्टी थी, तो इसलिए ईद के तीसरे दिन का छोटा सा व्लॉग बाकी है। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना, इसको ज़रूर पूरा देखना है। अभी तो वैसे बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, लेकिन जो लोग रह गए हैं तो उनको मैं बताती चलूँ कि ईद के तीसरे दिन का व्लॉग जो है बाकी है। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था ग्रिल्ड चिकन,
और इसके अलावा कबाब थे, साथ में डायनामाइट चिकन, सैलेड और साथ में राइस थे। बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। तो गर्मा गर्म जो है वो इस वक्त बहुत मज़े का लग रहा था। जब भूख लगी हो तो और ज़्यादा जो है वो फिर खाना जो है आपको अच्छा लग रहा होता है। ईद का तीसरा दिन और आज है मेरी तरफ वन डिश पार्टी। तो मैंने यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कर लिए थे। अभी जस्ट क्लीन अप हुआ था घर, तो वहीं मैं चेक कर रही थी कि सब चीज़ें जगह पे हैं। अभी जो है वो थोड़ा फ्लोर वेट था, तो मैंने रग वगैरह भी नहीं बिछाया था। और यहाँ पे टी ट्रॉली भी हमारी तैयार है, लाइक फ्लास्क वगैरह, ये मैंने सब कुछ रात को ही कर लिया था। मैं अपने बहुत सारे काम जो है वो रात को ही निपटा लेती हूँ, लाइक टेबल वगैरह सेट करनी हो वो भी रात को कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह निकालने हों, डिशेज़ वगैरह, सर्विंग डिशेज़, स्पून वगैरह, मतलब जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ, ताकि अगले दिन जो है वो ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप ना हो, क्योंकि फिर जल्दी में बहुत सारी चीज़ें आपकी इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सैलड्स वगैरह रख दिए थे। मैंने सैलड्स बनाए थे और दही बड़े बना लिए थे, पुलाव बनाया था और इसके अलावा पास्ता बनाया था। और इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स जो है वो लेके आई थी कौन सी चीज़ अभी नज़र आता है तो आप लोगों को बताती हूँ। अभी तो मैं ये सैलड्स दिखा रही हूँ। अच्छा हाँ, एक मेरी फ्रेंड जो है वो लेके आई थी चिकन हांडी, और दूसरी फ्रेंड जो है वो बना के लाई थी चिकन, ये ड्राई चिकन था। और इसके अलावा एक फ्रेंड जो है वो डिज़र्ट बना के लाई थी। डिज़र्ट जो है वो मैंगो डिज़र्ट था आज हमारे उसमें मेन्यू में। तो ये है हमारी खाने की टेबल। साथ में मैंने शीर खुरमा भी रख दिया था। और इसके बाद आपको पता है चाय वगैरह चलती है। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ईद व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपने ज़रूर करना है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।